जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GK24 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सूर्य की सतह का तापमान कितना है? ऑप्शन है 500 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस या 60000 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसे फोटोस्फीयर कहा जाता है और सूर्य के चारों ओर सौर वायुमंडल को कोरोना कहा जाता है। इसका तापमान फोटोस्फीयर से भी 100 गुना अधिक होता है। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन प्रक्रिया द्वारा होता है। नाभिकीय संलयन का तात्पर्य है कि दो नाभिकों का मिलना। अगला प्रश्न है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व तटीय क्षेत्रों में मिलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में ही बेल्ट घास के मैदान भी होते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका में ज़्यादातर पाए जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण घास के मैदान हैं, जैसे प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, पंपाज अर्जेंटीना में, स्टेपी रूस में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में, पुस्टाज जो हंगरी में पाया जाने वाला घास का मैदान है, और डाउन्स या ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? ऑप्शन है 71वें संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। इसका सही आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में संशोधन करके भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इस संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसमें 29 विषय शामिल हैं। अगला है, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। इसका सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के क्लॉज 1 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कितनी हैं? 75, 80, 82, 95। भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें उत्तर प्रदेश में हैं 80 सीटें, और यहीं पर ही राज्यसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं 31 सीटें। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन हैं वैशाली, पावापुरी, लुम्बिनी, राजगृह। सही उत्तर होगा वैशाली। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था और इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगला है, प्रोटॉन की खोज किसने की? ऑप्शन है रदरफोर्ड, चैडविक, न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन। इसका सही आंसर होगा रदरफोर्ड। वास्तव में प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन द्वारा की गई थी, जबकि प्रोटॉन शब्द का इस्तेमाल रदरफोर्ड द्वारा किया गया था। इसमें ऑप्शन में गोल्डस्टीन ना होकर रदरफोर्ड है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। बात करें प्रोटॉन पर आवेश की, तो इस पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था? ऑप्शन है तारापुर में, उदयपुर में, हैदराबाद में, रांची में। इसका सही आंसर होगा तारापुर में, ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थापित किया गया, जो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है कालिदास, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना की गई। यह कोलकाता से 158 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसे वर्तमान में विश्व भारती के नाम से जाना जाता है, जहां पर 6000 छात्र पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ऑप्शन हैं बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा अजातशत्रु। हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में किया गया था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है?
ऑप्शन है महापरिनिर्वाण, निर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, मुक्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? ऑप्शन है 1945 में, 1965 में, 1969 में, 1982 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1969 में। अर्थशास्त्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया था। अगर बात करें कि पहले भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला तो वो हैं अमर्त्य सेन। इन्हें 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अर्थशास्त्र में इन्होंने कल्याणकारी अर्थशास्त्र का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इटली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। इसकी सिफारिश स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा की गई थी। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 11। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? ऑप्शन हैं 326 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 326 ईसा पूर्व। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। उस समय मगध का शासक नंद वंश का राजा घनानंद था। घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 22। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 356। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है, जबकि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना 1952 में की गई थी। इसका कार्य पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना था। अगला प्रश्न है, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा होती है। ऑप्शन हैं 30 प्रति हजार, 35 प्रति हजार, 40 प्रति हजार, 45 प्रति हजार। इसका सही आंसर होगा 35 प्रति हजार। समुद्री लवणता को प्रति हजार में मापा जाता है। समुद्री जल की औसत लवणता है 35 प्रति हजार, अर्थात 1 किलोग्राम जल में 35 ग्राम नमक का घुला होना, यह 35 प्रति हजार लवणता कहलाती है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन है NH7, NH22, NH1, NH32। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, NH7 यानी नेशनल हाईवे 7। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी लंबाई 2369 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे 7 जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों से होकर गुजरता है। वर्तमान में नेशनल हाईवे 44 जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, यह श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। इसमें वर्तमान में नेशनल हाईवे 1A, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 3, नेशनल हाईवे 75, नेशनल हाईवे 26, नेशनल हाईवे 7 को शामिल करके NH44 बनाया गया है। अगला प्रश्न है, 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने किया था? ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
इनका जन्म दिवस है 11 नवंबर को। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, अबू धाबी में, जेनेवा में, नई दिल्ली में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का मुख्यालय है जेनेवा में। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी गेट के स्थान पर। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं नागोजी ओंकाजा-इवेला, जो नाइजीरिया की रहने वाली हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? ऑप्शन है 1905, 1908, 1911, 1947। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1911। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। भारत का राष्ट्रगान जो जन गण मन है, इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा जन गण मन को राष्ट्रगान घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, संगमरमर किसका परिवर्तित रूप होता है? ऑप्शन है ग्रेफाइट, चूना पत्थर, बोझा चूना, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर। संगमरमर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप होता है। चूना पत्थर जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगला प्रश्न है, सन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही आंसर होगा असहयोग आंदोलन। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया और उसमें आग लगा दी, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हैं दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, अगस्त क्रांति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अगस्त क्रांति। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 8 अगस्त को होने के कारण इसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला और अंतिम प्रश्न है, देश की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन हैं JB कृपलानी, JP नड्डा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, JB कृपलानी। स्वतंत्रता के समय JP कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो दोस्तों, ये थे आज के 25 क्वेश्चन जीके के। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।